नमस्कार, न्यूज नेविगेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं उन 6 मुद्दों पर। वो सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र के सबसे ऊंचे मंदिर सुप्रीम कोर्ट की गरिमा से जुड़ा मामला है। और इस बार सुर्खियों में है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, जिनके बयानों को लेकर देश भर में एक नई बहस छिड़ गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना हो सकती है? 1. निशिकांत दुबे का बयान और विवाद। हाल ही में निशिकांत दुबे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे शब्द बोले जो सीधे तौर पर देश की सर्वोच्च अदालत के सम्मान पर सवाल बनकर खड़े हो गए। उनका कहना था, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वो संसद के मामलों में दखल दे। अब बात यहीं तक रहती तो शायद एक राजनीतिक बयान मानकर छोड़ दिया जाता, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि जज लोग खुद को भगवान समझने लगे हैं। यानी बात सिर्फ एक विचारधारा की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर हमला बन गई है जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। बाबा साहेब का विचार, संविधान तभी सफल होगा जब तीनों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे। और हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आज सांसद खुद संविधान को चुनौती देने लगें तो आम जनता किस पर विश्वास करे? 2. सुप्रीम कोर्ट की अवमानना क्या है असल मायना? भारतीय संविधान की धारा 129 और 215 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अपनी अवमानना से जुड़ी कार्रवाई करने का अधिकार है। यानी अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के फैसले, उसकी गरिमा या उसके जजों को अपमानित करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी हो सकता है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि कोई राजनेता क्या सोचता है, सवाल ये है कि क्या वो सोच लोकतंत्र की मर्यादाओं को लांघ रही है। बाबा साहेब का विचार, संविधान का सबसे बड़ा उद्देश्य है न्याय, और न्याय तभी संभव है जब न्यायपालिका स्वतंत्र हो। और हम ये कहना चाहेंगे कि अगर संसद के सदस्य ही न्यायपालिका की छवि बिगाड़ने लगे तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। 3. क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट की अवमानना में आता है? कानूनी जानकारों का मानना है कि निशिकांत दुबे के बयान, जज खुद को भगवान समझते हैं जैसी टिप्पणी अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाती है और ये आपराधिक अवमानना के दायरे में आ सकती है। कई वकीलों और संवैधानिक विशेषज्ञों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही है। अब सवाल ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस बयान पर स्वतः संज्ञान लेगा? बाबा साहेब का विचार, अगर न्यायपालिका कमजोर पड़ी तो संविधान सिर्फ कागज का टुकड़ा रह जाएगा। और हम ये कहना चाहेंगे कि बयानबाजी की राजनीति अब न्याय की नींव को भी डगमगाने लगी है। 4. राजनीति बनाम न्यायपालिका टकराव की शुरुआत। ये पहला मौका नहीं है जब संसद और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आए हों। पहले भी NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के मसले पर सरकार और कोर्ट में ठनी थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के तरीके पर सवाल उठाया तो एक बार फिर से ये टकराव गहरा गया। निशिकांत दुबे का बयान इसी टकराव की गूंज है। बाबा साहेब का विचार, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना ही संविधान की आत्मा है। और हम ये कहना चाहेंगे कि टकराव तब तक ठीक है जब तक वो व्यवस्था को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन जब टकराव से न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़े तब लोकतंत्र कांप उठता है। 5. जनता का नजरिया। क्या आम जनता सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखती है? जनता को आज भी न्याय के लिए सबसे बड़ी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है, लेकिन अगर सांसद न्यायपालिका के खिलाफ बोलते हैं तो इसका सीधा असर उस भरोसे पर पड़ता है। ये मुद्दा सिर्फ कानून का नहीं, जनभावनाओं का है। बाबा साहेब का विचार, सत्ता में बैठे लोगों को अपने शब्दों की ताकत समझनी चाहिए। और हम ये कहना चाहेंगे कि निशिकांत दुबे का ये बयान सिर्फ एक जज पर नहीं, पूरे न्यायिक सिस्टम पर चोट है। 6. आगे क्या? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अब पूरा देश देख रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेता है या फिर ये मामला सिर्फ राजनीतिक चर्चा तक सीमित रह जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ा कदम उठाता है तो ये एक उदाहरण बन सकता है जो भविष्य में किसी भी जनप्रतिनिधि को सोचने पर मजबूर करेगा कि न्यायपालिका के बारे में बोलते समय भाषा कितनी महत्वपूर्ण होती है। और हाँ, आज के दौर में जब संसद, मीडिया और न्यायपालिका तीनों पर जनता की निगाहें हैं, ऐसे में एक एक बयान बहुत कुछ बदल सकता है। निशिकांत दुबे ने जो कहा वो सिर्फ बयान नहीं था, वो एक चेतावनी भी है कि लोकतंत्र की नींव कितनी नाजुक हो चुकी है। और इसलिए इस पूरे मामले को केवल राजनीतिक चश्मे से नहीं, संविधान और लोकतंत्र की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेविगेशन में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए सवाल के साथ, एक नई बहस के साथ। धन्यवाद।